राधे श्याम भाई साहब आज बात करते हैं अपने वेदों पर, सनातन भारत के ज्ञान पर। तो भाई साहब, हमारे देश में बहुत सारी यूरोप सेंट्रिक आइडियोलॉजीज़ फैली हुई हैं जो यूरोप वालों ने फैलाई हैं। कि जैसे हमारे वेदों के बारे में आज हमारे खुद के ही कुछ लोग हैं, देश के लोग हैं, जो उल्टी सीधी कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं हमारे सनातन ज्ञान का, जो हमारा सनातन ज्ञान है, जो हमारे वेद है, इन सारी चीज़ों के बारे में बोलते ही रहते हैं। ऊपर से जो हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है विज्ञान के क्षेत्र में, उनके काम को सराहा ही नहीं जाता, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो सारी चीज़ें है ही नहीं, बताई नहीं गई हैं। ऊपर से भाई साहब इन्होंने ऐसी ऐसी आइडियोलॉजीज़ फैलाई हुई हैं जो हमारे वेदों का ज्ञान है उसको ये खुद तो यूज़ करते हैं अपनी रिसर्च में, डेवलपमेंट में, या कोई भी रिसर्च करते हैं या आध्यात्म की तरफ से ये बढ़ते हैं, तो इन्हें हमारे वेदों का ज्ञान चाहिए। पर उसी वेदों के ज्ञान को इन्होंने डिस्टॉर्ट करके मैक्स म्यूलर जैसे लोगों के थ्रू इन लोगों ने हमारे देश के लोगों में ऐसी ऐसी आइडियोलॉजीज़ फैलाई हुई हैं, यूरोप सेंट्रिक आइडियोलॉजीज़, जो हमारे ही वेदों को आज गलत बताती हैं। भाई साहब, ये सारी चीज़ें अंग्रेज़ों ने करी हैं, यूरोप वालों ने करी हैं, जिनकी जो बुनियाद है लूट और झूठ की है। हमारे जो ऋषि मुनि थे उनके ज्ञान को भी उन्होंने अपने ही तरीके से दिखाया। आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। जब कोई भी अंग्रेज़ या कोई वेस्टर्न बंदा किसी भी पॉडकास्ट में या फिर कहीं भी जब कोई स्पीच देता है, ये बोल कि हम किसी सिमुलेशन या इल्यूज़न में हैं, तो भाई साहब पता नहीं अंतरात्मा से जागृत हो जाती है कुछ लोगों की, और इतना सराहते हैं इस बात को, ना जाने क्या क्या। अरे भैया, जब हमारे वेदों में ये बात लिखी हुई है कि माया का एक कंसेप्ट है जो इन्हीं सारी चीज़ों को बताती है, वहीं ये सारे लोग कहीं पता नहीं इन्हें क्या हो जाता है, फिर ये चुप हो जाते हैं। जबकि इनका जो इस माया का जो कंसेप्ट है, जो आधार है, कहाँ है? हमारे ऋषि मुनि है, उन्होंने जो आगे और अच्छा काम किया, वेदों में जो इस चीज़ को लिखा है वही सारी चीज़ें तो हैं। एक बहुत अच्छी मूवी बनी है मैट्रिक्स, उसमें भी आप देख लो, इन्हीं सारी चीज़ों को दिखाया। उसमें कुछ और नहीं, हमारे ही वेदों के ज्ञान को दिखाया है। यहाँ से लिया, वहाँ लिया, मूवी बनाई और पूरी दुनिया में बेची, फ़ायदा खुद ने उठाया। मैट्रिक्स मूवी क्या थी? हमारे ही तो वेदों के ऊपर है वो। उसमें जो एक तमसोरमा ज्योतिर्गम्य, ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं, उसमें एक गाना भी बजता है, तमसोरमा ज्योतिर्गम्य। एक छोटी सी क्लिप है, अभी उसे मैं वीडियो के अंत में भी लगा दूंगा, उसे देखना। एक बंदा है बता रहा है, एक रील आई थी, बहुत अच्छी थी, अच्छी लगी तो मैंने इस वीडियो के पीछे लगा भी दूंगा, एक बार आप उसको सुनना। तमसोरमा ज्योतिर्गम्य, ये सारी चीज़ें हैं भाई साहब। जो ये माया का कॉन्सेप्ट है या जितने भी ये सारे कॉन्सेप्ट है, ये कहीं ना कहीं पूरे दुनिया ने हमारे ही वेदों से लिए हैं, जिन्हें आज हमारे ही देश के कुछ लोग अपशब्द बोलते रहते हैं। सारा ज्ञान हमारे सनातन भारत का ही ज्ञान है, हमारे वेदों का ही ज्ञान है, जो इतने चरम सीमा तक हमारे पूर्वजों ने इतनी गहन शोध किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई साहब। पर ये यूरोप सेंट्रिक आइडियोलॉजी से जो लोग इन्फ्लुएंस है वो ऐसा करते रहते। कारण है कि भाई साहब जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो है इंग्लिश में। अब ये इंग्लिश के थ्रू तो ये वेस्टर्न लोग हमें पेनिट्रेट करते हैं और फिर यहीं से सारी चीज़ों को डिस्टॉर्ट करने लगते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इनको फॉलो करते हैं, इनका इन्फ्लुएंस भी है, जिसमें बहुत सारे मिशनरीज़ है वो तो मिशन पर ही हैं यूरोप के इन्फ्लुएंस को यहाँ पर बढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें इन लोगों के थ्रू करी जाती है भाई साहब हमारे देश में। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो आध्यात्म का ज्ञान है या और जो बहुत सारे ज्ञान हैं जहाँ पर इन यूरोप वाले ने रिसर्च करी है और फिर इन ऐसी मूवीज़, मैट्रिक्स जैसी मूवीज़ बना कर बेची है, भाई साहब ये हमारा ही ज्ञान है। एक बार आप उस रील को देखना। और भाई साहब एक बात और है यार, हमारा बॉलीवुड इतना बड़ा है और आज तो OTT प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं, तो क्या ये बॉलीवुड वाले बना नहीं सकते हैं क्या मैट्रिक्स जैसी मूवीज़ बहुत अच्छे से, जिसमें दिखाया जाए, थोड़ी रिसर्च करके, थोड़ा डेवलपमेंट करके, थोड़ा सा जो भी इस रिसर्च और डेवलपमेंट में से जुड़े हुए लोग हैं उनकी मदद लेकर, साइंटिस्ट की मदद लेकर, उनके नज़रिए को जानकर एक मैट्रिक्स जैसी मूवी क्या ये नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। पर भैया क्या करें, ये तो कुछ और ही करते रहते, कुछ और ही दिखाते रहते हैं। अरे भैया करो तो सही। आज ग्लोबल वर्ल्ड है, आप किसी भी लैंग्वेज में OTT प्लेटफॉर्म से बहुत सारी लैंग्वेजेस में उन मूवीज़ को रिलीज़ भी कर सकते हो। OTT प्लेटफॉर्म्स भी हैं,
और आज तो ऐसा दुनिया है कि मतलब हर तरीके की ऑडियंस पूरी दुनिया में बनी हुई है भाई साहब। और भाई साहब ये बॉलीवुड वाले अगर चाहें तो कर तो सकते हैं, बाकी इनकी इच्छा है। जय तिरंगा जय भारत। जब हॉलीवुड मूवी मैट्रिक्स में बताया जाता है कि ये दुनिया बस एक जाल है और हम इंसानों को कोई और कंट्रोल कर रहा है, तब हम इस बात को बड़ी आसानी से मान लेते हैं। जब एक पॉडकास्ट में एलन मस्क बोलते हैं कि इस बात के काफी हाई चांसेस हैं कि हम लोग किसी सिमुलेशन या इल्यूजन में हैं और हम सभी को कोई एलियन टेक्नोलॉजी कंट्रोल कर रही है, तब भी इस बात को दुनिया भर में काफी सराहा जाता है। लेकिन जब सनातन धर्म के वेदों में ये बोला जाता है कि दुनिया बस एक माया है और हम सभी को इसमें फंसना नहीं है, तो मोस्टली लोग इस सोच को बैकवर्ड समझ के आगे बढ़ जाते हैं। और जब गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि इस संसार में होने वाली हर एक चीज का महाकारण मैं ही हूँ और असल में ये संसार बस मेरी माया है, तब भी हम इस बात को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। हम ये तो मान सकते हैं कि हम सबको कोई एलियन कम्युनिटी कंट्रोल कर रही है, लेकिन इस संसार को वो ईश्वर चला रहा है, ये मानने में हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। दोस्तों, वेस्टर्न कल्चर और एलियन एडवांस टेक्नोलॉजी से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं कि ये भी नहीं समझ पा रहे कि ये सारी सिमुलेशन और इल्यूजन्स की थ्योरी हमारे ही वेदों से उठा के दी जा रही है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हॉलीवुड की मैट्रिक्स मूवी, जहाँ उन्होंने हमारे वेदों से माया का कॉन्सेप्ट तो उठाया ही, साथ ही में एक बहुत ही अद्भुत मंत्र को भी हमारे वेदों से उठाकर अपनी मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक में यूज किया, जो हमको इस माया के जाल के बारे में बताता है।